फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। देखिए पिछली वीडियो में हमने सोल्व की थी एक्सरसाइज 4.1 और चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सोल्व करना आता है, आपने फैक्टर किए हैं पिछली क्लासों में स्प्लिटिंग मेथड से। तो यहाँ पे जो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फॉर्म करना है अभी, ठीक है। तो आप ओपन करेंगे एक्सरसाइज 4.1 और क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, पेज नंबर है 74। तो क्वेश्चन है रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो उससे 26 ईयर बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब से 3 साल बाद अगर दोनों की एज का प्रोडक्ट करें तो इट विल बी 360। तो आपको इसके लिए इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो आप क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन x ईयर और प्रेजेंट एज ऑफ मदर x + 26। तो मदर 26 ईयर ज़्यादा है तो, और 3 साल बाद जो उनकी एज का प्रोडक्ट होगा तो आफ्टर 3 ईयर रोहन एज कितनी हो जाएगी x + 3 और आफ्टर 3 ईयर मदर एज, इसमें 3 और ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगी x + 29 और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 360। तो x + 3 × x + 29 = 360। ठीक है। क्वेश्चन में ये था कि अब से 3 साल बाद दोनों की एज का प्रोडक्ट वो 360 होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे x को x से x², x को 29 से 29x, अब 3 को x से 3x, 3 को 29 से तो ये आएगा 87 = 3। ये दोनों टर्म का सम हो जाएगा x² + 32 x + 87, ये इधर से 360 = 0। तो 360 माइनस है, 360 में से 87 माइनस हो जाएंगे 3, ये रह गया 15, 5, 7, 2। तो हमारा जो आएगा वो आएगा x² + 32x - 273 = 0। तो यही आपका आंसर आ रहा होगा। केवल आपको इक्वेशन फॉर्म करनी थी, लेकिन अगर आपको इसको फैक्टर भी करने हैं और आपको बताना है कि इनकी प्रेजेंट एज क्या है तो आप इसके फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो 273, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 273 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 32 आए और उनका मल्टीप्लाई 273 आए। ठीक है। तो अगर आपसे ओरल नहीं होते तो 273 को 273 के फैक्टर करो, 273, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से नहीं होगा, 9, 1, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा 13। तो इनको 2 ग्रुपों में डिवाइड कर देंगे। तो सॉरी ये 3 है, 3 9 जा, तो ये एक तो हो जाएगा 39 और × 7, तो इनका मल्टीप्लाई 273 आएगा और इनका डिफरेंस कितना आएगा 32। तो ये हो जाएगा x² + 39x - 7x। ठीक है। जब यहाँ माइनस होता है तो एक पॉजिटिव आता है, दूसरा नेगेटिव, -273। यहाँ से कॉमन है x +
39 आ जाएगा और यहाँ से कॉमन है -7, तो ये हो जाएगा x प्लस 39, तो फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 7 और x प्लस 39, तो x इज इक्वल टू 7 और दूसरा या इसको 0 रखेंगे तो आएगा -39, तो ये तो पॉसिबल नहीं है एज माइनस में होना, तो रोहन की एज है 7 और तो रोहन की एज 7 हो गई और उसकी हो गई 7 + 26 33, ठीक है। तो प्रेजेंट एज हो गई है उसकी। अब ये कह रहा 3 साल बाद, 3 साल बाद ये कितने का होगा 10 का, और 3 साल बाद मदर कितने की होगी 36 की, और दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 360। ओके, ये 7 और 33 इनकी प्रेजेंट एज आई है, लेकिन ये कह रहा 3 साल बाद इनका प्रोडक्ट 360 होगा। 3 साल बाद रोहन 10 का होगा, 3 साल बाद मदर 36 की होगी और प्रोडक्ट 360 आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। आपका यहीं तक है, केवल इक्वेशन फॉर्म कराई है, लेकिन हमने उसके फैक्टर करके उनकी प्रेजेंट एज भी फाइंड कर दी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th। ये ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक ही स्पीड से तय करती है 480 किलोमीटर। इफ़ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो ये 3 घंटे ज़्यादा लेती। तो अब इसके लिए आप इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो देखिए टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ओरिजिनल टाइम कितना होगा, टाइम ऑफ ट्रेन, तो वो होगा 480 अपॉन x, तो इतना टाइम लेगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और न्यू टाइम, अब स्पीड कितनी कम कर दी x, अब 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी, तो अब नया टाइम ये होगा। और इन दोनों में कितने घंटे का अंतर है 3 घंटे का, यानी अब टाइम ज़्यादा ले रही है, यानी ये वाला टाइम ज़्यादा है। देखिए जब हमारे न्यूमरेटर इक्वल होते हैं तो छोटा डिनोमिनेटर जो होता है वही फ्रैक्शन हमारा बड़ा होता है, तो इसमें फ्रैक्शन सेकंड बड़ा होगा, यानी अब ये ज़्यादा टाइम लेगी, तो इसमें से इस टाइम को माइनस करें तो 3 आवर्स आएगा, तो ये होगा 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। ये हमारा ओरिजिनल टाइम है, ये नया टाइम है। नया टाइम में 3 घंटे ज़्यादा लेती है, तो ऊपर से 480 कॉमन ले लो, तो ये बचेगा 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3। 480 उधर जाके डिवाइड कर देगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x को 1 से x और -1 को x से माइनस x, -1 को -8 से +8, इसका इससे नीचे दोनों का, x का x से x स्क्वायर, x का 8 से
8x इज इक्वल टू 3/480। क्लियर? x से x कैंसिल, 3 1 जा 3 और 160। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1x² माइनस 8x को मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा x² माइनस 8x इज इक्वल टू 160 को 8 से, तो ये आ जाएगा 800, 8 6 जा 48 कैरी 4, 8 1 जा 8 और 4 12। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी वो हो जाएगी x² माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो यही इक्वेशन आपको फॉर्म करनी थी। अब चाहे तो हम इसे आगे भी सोल्व कर सकते हैं। तो 1280 के ऐसे दो फैक्टर कीजिए जिनका डिफरेंस 8 आए। तो 1280 डिवाइड बाई 2 640 डिवाइड बाई 2 320 डिवाइड बाई 2 160 डिवाइड बाई 2 80 डिवाइड बाई 2 40 2 20 2 से 10 2 से 5 2 से 5। तो ये होगा, देखिए ये ऐसे दो फैक्टर बनेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा 40। तो वो फैक्टर होंगे 40 इंटू 32 जिनका मल्टीप्लाई 1280 आएगा और इनका डिफरेंस 8 आएगा। तो ये हो जाएगा x² माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280। यहाँ से आप कॉमन लेंगे x, तो x माइनस 40, यहाँ से प्लस 32 कॉमन लेंगे तो x माइनस 40, तो फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 40 और x प्लस 32। तो x की वैल्यू आ जाएगी, इसको 0 रखेंगे तो 40 और इसको 0 रखेंगे तो माइनस 32। तो माइनस स्पीड होना पॉसिबल नहीं है, तो ट्रेन की जो स्पीड होगी वो होगी 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए हमारी टोटल डिस्टेंस है 480 और स्पीड कितनी है 40। तो 4 1 जा 4 12 आवर्स लेगी। अगर स्पीड को 480 को अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम करने तो कितनी होगी 32 और ये इससे कट के आएगा 15, यानी 3 घंटे अब ज़्यादा लेगी। क्लियर? फिर से देख लीजिए, देखिए डिस्टेंस है 480 किलोमीटर जाती है, एक यूनिफॉर्म स्पीड है, वो स्पीड है सपोज x, तो टाइम जो लगता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम हो जाएगा 480 और स्पीड x। अब नई कंडीशन में क्या है कि स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी, तो अब स्पीड होगी x माइनस 8, तो अब इतना टाइम लेगी, अब 3 घंटे ज़्यादा ले रही है। तो इसमें से हम ओरिजिनल टाइम को माइनस करेंगे तो 3 आवर्स आ जाएगा। इसमें ऊपर से 480 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 1/x माइनस 8 माइनस 1/x। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 का x से x और -1 का x से माइनस x प्लस 8 अपॉन नीचे दोनों का हो जाएगा x² माइनस 8x। 480 3 को डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा। इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 को इससे तो ये आ जाएगा और 8 को 160 से तो ये आ जाएगा। इसको लेफ्ट साइड लेके 0 तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 1280 के ऐसे दो फैक्टर हमको करने हैं जिनका डिफरेंस 8 आए, तो वो होंगे 40 और 30। तो माइनस के 40 होंगे प्लस के 32। ठीक है, जब यहाँ पे माइनस आता है तो एक पॉजिटिव आता है और दूसरा नेगेटिव। हमें नेगेटिव लाना है तो नेगेटिव का ज़्यादा रखेंगे, और पॉजिटिव लाना है तो पॉजिटिव का ज़्यादा रखेंगे। अब
अब इसके फैक्टर किए तो हमारा x -40 और x + 32, इसको 0 रखेंगे 0 के इक्वल तो x की वैल्यू 40 आएगी, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो -32 आएगी। लेकिन स्पीड माइनस में पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारी जो स्पीड होगी वो होगी 40 km/h। ठीक है, अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं 4.2। तो फाइंड द रूट्स। ठीक है, तो पहले फैक्टर, देखिए ये क्या है फैक्टर्स और ये क्या है रूट्स। तो पहले फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद उसको जीरोज़ के इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल तो आपके रूट्स आ जाएंगे। तो ये फैक्टर्स आपने 8th क्लास से ही आप करते आ रहे हैं और सभी को ये आने चाहिए स्प्लिटिंग मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना। तो क्वेश्चन 1 है फाइंड द रूट्स। फर्स्ट पार्ट है x² - 3x - 10। तो देखिए अगर यहाँ पे x² का कोई कोफिशिएंट है तो उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए इस फॉर्म में होता है ax² + bx + c। पहले c को a से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर नहीं है तो वो 1 माना जाएगा और -1 का -10 से मल्टीप्लाई -10 ही आएगा। अब 10 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो 10 आए लेकिन उनका डिफरेंस 3 आए। ठीक है, तो वो होंगे 5 2 जा 10 होंगे और 5 और 2 का डिफरेंस 3 आएगा। तो जब यहाँ माइनस होता है तो एक टर्म पॉजिटिव होगी, दूसरी नेगेटिव। तो ये होगा x² - 5x + 2x - 10। अब ये दो पार्ट हो जाएंगे, इसमें से कॉमन लेंगे तो x आएगा, तो x - 5, यहाँ से 2 कॉमन आएगा x - 5, तो हमारे x - 5 एक इनमें से फिर कॉमन हो जाता है और दूसरे ब्रैकेट में लग जाएगा x + 2। तो ये फैक्टर होंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट आप खुद करेंगे। थर्ड पार्ट देखिए, √2 x² + 7x + 5√2। तो इस तरह के भी आपने क्लास 9th में किए हैं। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 × 5√2, तो ये हो जाएगा 5 × 2, √2 × √2 10। तो 10 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सम, अगर यहाँ प्लस साइन है तो दोनों का सम आएगा, या तो दोनों पॉजिटिव आएंगे या फिर दोनों नेगेटिव आएंगे। तो वो होंगे 5 × 2 मल्टीप्लाई जिनका यस इनका मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा और उनका सम कितना आ जाएगा 7। तो ये होगा √2 x² + 5x + 2x + 5√2। अब यहाँ देखते हैं कि इसमें तो √2 फर्स्ट टर्म में आ रहा है, इसमें सेकंड टर्म में। तो इस 2 को हमें लिखना है, पहले तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे √2 x² + 5x। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 x। 2 को क्या लिख दिया, √2 × √2 + 5√2। अब इस टर्म में यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आएगा, तो ये आएगा √2 x + 5। अब इसमें से √2 कॉमन है तो यहाँ रह जाएगा √2 x + 5। तो ये जाएगा √2 x + 5 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x + √2। अब देखिए ये फैक्टर है, अगर आपको जीरोज लिखने हैं तो x =
देखिए इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 5 आ जाएगा और इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो -2 आ जाएगा। तो जीरोज हैं 5 और -2। ऐसे ही यहाँ पे जो जीरोज होंगे वो होंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो -5/√2 और यहाँ से आ जाएगा -√2। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, √2 डिवाइड कर देगा, यहाँ से -√2। अब इसका फोर्थ पार्ट देखेंगे। तो फोर्थ पार्ट है 2x² - x 2x² - x + 1/8 = 0। तो पहले यहाँ एलसीएम लेंगे तो 8 2 को मल्टीप्लाई करेगा, 16x² 8x को मल्टीप्लाई -8x + 1/8 = 0। 8 का मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16x² - 8x + 1 = 0। तो अब 16 को 1 से मल्टीप्लाई तो 16, अब 16 के ऐसे दो फैक्टर करो जिनका सम 8 आए, क्योंकि यहाँ प्लस है तो सम आएगा, तो वो होंगे -4 और -4। ठीक है, तो इनका सम तो कितना आ जाएगा -8 और इनका मल्टीप्लाई 16, तो ये हो जाएगा 16x² - 4x - 4x + 1। देखिए जैसे हमने आपको बताया, अगर यहाँ पॉजिटिव होता है तो दोनों नेगेटिव आएंगे या फिर दोनों पॉजिटिव आएंगे, और जब यहाँ माइनस होता है तो एक नेगेटिव आता है, दूसरा पॉजिटिव। तो यहाँ से कॉमन है 4x, तो ये जाएगा 4x, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे वापस यही आना है -1, और यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ -1 कॉमन लेने पे ये इसके जैसा हो जाएगा 4x - 1, तो ये हो जाएगा 4x - 1 और 4x - 1। इसको 0 रखेंगे तो 4x = 1 आएगा और जीरोज हो जाएंगे इसके 1/4, यहाँ से भी क्या आएगा 1/4। क्लियर? तो पहले आपको फैक्टर फाइंड करने हैं, उसके बाद वो फैक्टर को 0 के इक्वल रखना है, तो आपके जीरोज आ जाएंगे। अब इसका क्वेश्चन 1 का फिफ्थ पार्ट, 100x² - 20x + 1। 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो गया, और 100 के ऐसे दो फैक्टर जिनका मल्टीप्लाई तो 100 आए लेकिन उनका सम 20 आए, तो वो होंगे -10 × -10। ठीक है, और इन दोनों का सम करेंगे तो -20 आएगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ प्लस है तो इसका मतलब दोनों एक जैसे साइन आएंगे, या तो दोनों नेगेटिव आते हैं या दोनों पॉजिटिव। तो 100x² - 10x + 1, यहाँ से कॉमन है आपका 100 10x, तो हो जाएगा 10x - 1, और यहाँ से -1 कॉमन है तो ये हो जाएगा 10x पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस, तो हमारे आ जाएंगे 10x - 1 और 10x - 1। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो इसके जीरोज आ जाएंगे 1/10, और यहाँ से भी आएगा 1/10, तो ये इसके जीरोज होंगे। तो इस तरह से आप देखिए, ये आपको सबको आने चाहिए स्प्लिटिंग मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर और जीरोज निकालना। अगर ये नहीं आएंगे तो फिर इस चैप्टर में आपको कुछ समझ नहीं आएगा, और ये कोई नई चीज़ नहीं है, आप क्लास 8th में भी किया है, 9th में भी किया है,
लेकिन यहाँ आगे जो क्वेश्चन आएंगे वर्ड प्रॉब्लम होंगी, उनसे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी होगी, फिर उसको सोल्व करना होगा। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो वर्ड प्रॉब्लम है उन्हें नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी जो अब तक किया है इस चैप्टर में, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।